नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हमारी जो कंपनी है लगातार निधि और कंपनी फॉर्मेशन और एमसीए से रिलेटेड, एनजीओ से रिलेटेड या गोल्ड स्क्रैप, ऐसे बहुत सारे इवेंट है जिस पे हम लोग का पूरा टीम काम करता है, क्योंकि अकेला कोई भी काम करना संभव नहीं है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए और स्टार्टअप को ऐसे चीज़ों के बारे में बताया जाए ताकि जब वो बिजनेस स्टार्ट करने जाएं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, या उनको पहले से माइंड में मेकअप रहे, क्लियर रहे कि क्या उनका स्कोप है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, ताकि वो अपने काम को चालू कर पाएँ। तो अभी हम लोग निधि के ऊपर लगातार बात कर रहे हैं। तो आज जो निधि में एक और भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कैन आई इन्वेस्ट इन ए निधि कंपनी, कि क्या मैं निधि कंपनी में पैसा लगा सकता हूँ या पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये इनका जानना है। तो देखिए, निधि कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये भी एमसीए का ही फॉर्मेशन किया हुआ है और एमसीए के रूल रेगुलेशन के अंडर में ही निधि कंपनी जो है काम करता है। तो थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन पहले के मुकाबले में पहले जो काम होता था कि ट्रस्ट सोसाइटी बना के भी लोग माइक्रो फाइनेंस लिख के उसमें काम करना चालू कर देते थे, तो उससे तो थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा है कि आप एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में घुस रहे हैं। तो उसका कुछ टर्म्स कंडीशन है या सिस्टम है जो आपको मानना पड़ेगा। यू हैव टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप जो है भारत के नागरिक होने चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य से हो। जेंडर कोई मायने नहीं रखता, आपका लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, थर्ड जेंडर हैं, वो भी कोई मायने नहीं है। बस आप इंडियन के सिटीजन होने चाहिए। यू हैव टू बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, आपका जो एज है वो मिनिमम 18 साल के ऊपर होना चाहिए। तभी आप देखिए, हर एक चीज़ के लिए, जॉब के लिए भी या कहीं भी जाइए तो मिनिमम क्राइटेरिया ही गवर्नमेंट का 18 साल का बनाया हुआ है हमारे यहाँ पे, कि 18 साल के लोग ही चाहे तो ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बोलिए या जॉब में बोलिए या ये निधि में भी बोलिए, इन्वेस्टमेंट का ही बात है। और यू हैव टू बी मेंबर ऑफ निधि कंपनी, और जो है आपको उस निधि कंपनी का मेंबर होना चाहिए। यानी आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं कि आप गए और लगाए और चले आए। जैसे बैंक में अभी हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो ही हम जाके उसमें पैसा लगाते हैं और अपने अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। यानी पहले हम मेंबर बनते हैं बैंक के, उसके बाद बैंक की फैसिलिटी और चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए निधि कंपनी भी में फाइनेंस करना चाहते हैं, फंड लगाना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो पहले आपको निधि कंपनी का मेंबर बनना पड़ेगा। तो वो लोग आपको मेंबर बना के आपको कोई कोड या मान लीजिए आपका पासबुक या प्रिंटिंग ऐसा कुछ देंगे। उसके बाद आप चाहें तो निधि कंपनी में बहुत ही आसानी से अपना पैसा लगा सकते हैं और अपने काम को बढ़ा सकते हैं, या अपने पैसे को जैसे भी आप इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। देखिए, अच्छा स्कोप है गवर्नमेंट का निधि कंपनी का। पहले बिना ऑर्गेनाइज तरीके से, अनऑर्गेनाइज तरीके से ये काम चलता था और सूदखोरी का मामला ज़्यादा रहता था। ऐसी चीज़ों को देखते हुए ही गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है ताकि उन सब चीज़ों से थोड़ा बचा जा सके और पब्लिक को एक रूल रेगुलेशन में आके काम मिले और उसको पैसा भी मिले और कोई ज़्यादा उसको हैरेसमेंट या चीज़ें भी ना हो। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है थोड़ा हमेशा ही निधि कंपनी के इन्वेस्टमेंट करते हुए। जो हमने 3 चीज़ें बताया, पूरे इंडिया में कहीं भी अगर आप निधि कंपनी खोलना चाहते हैं तो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे 9230222490। व्हाट्सएप पे लिखिएगा इन्फॉर्मेशन फॉर निधि कंपनी, हम लोग डिटेल्स आपको भेज देंगे। और अगर आप ऑफिस में आना चाहते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बाकी डिटेल्स ज़्यादा जानने के लिए, तो जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो भी हम आपको भेज देंगे। आप पेमेंट करके, टाइम बुक करके इन्फॉर्मेशन दोस्तों ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।